माँ तुझे प्रणाम। पुत्र सुपुत्र था। उसने माँ को चारों धामों की यात्रा कराई। माँ का निधन हुआ तो उसने विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। गया में पिंडदान करने के बाद उसने अश्वस्त भाव से पुरोहित से कहा, पंडित जी, आज मैं माँ के संपूर्ण ऋण से उत्तीर्ण हो गया। पुरोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, यजमान, आप माँ के संपूर्ण ऋण से नहीं बल्कि उसके एक लाभांश मात्र से उत्तीर्ण हुए हैं। क्या कह रहे हैं पंडित जी? लाभांश मात्र यानी सिर्फ 1/100वां हिस्सा? जी हाँ, सिर्फ 1/100वां हिस्सा। जब तुम सिर्फ 1 सप्ताह के थे, माघ की कपकपाती ठंड की एक रात में तुमने बिस्तर गीला कर दिया था। माँ को बुखार था, वह खुद ठंड से कांप रही थी, लेकिन उसने तुम्हें गीली जगह से खिसका कर सूखी जगह पर लिटा दिया और खुद उस गीली जगह पर लेट गई। आज तुम सिर्फ उस एक कर्ज से मुक्त हुए हो। पुत्र उदास हो गया। उसे लगा कि माँ की सेवा, उसे तीर्थव्रत कराना, उसका अंतिम संस्कार, पिंडदान सब व्यर्थ हो गया। पुरोहित ने यजमान की हताश भांप ली और कहा, यजमान, सच तो यह है कि दुनिया में कोई भी संतान माँ के कर्ज से मुक्त हो ही नहीं सकती है। कोई अगर उसके ऋण का लाभांश भी चुका दे तो वह धन्य हो जाता है। सच में कोई भी माँ के ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। मनुष्य तो छोड़िए, इतिहास और मिथास भी माँ के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। दुनिया की अनेक माओं ने धीर वीर संत क्रांतिकारी सुपुत्रों को जन्म देकर समय को अपनी ऋणी बना दिया है। आइए कुछ ऐसी ही माओं के बहाने संपूर्ण मातृसत्ता को प्रणाम करते हैं। भारतीय महाकाव्यों के सर्वोच्च महानायक थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनकी माँ कौशल्या ने राम के रूप में दुनिया को एक ऐसा रत्न दिया जिनकी चमक आज भी दुनिया को नीति और मर्यादा की राह दिखाती है। कौशल्या ने तो दुनिया को उसके दुख दूर करने वाला पुत्र दिया, पर उनके लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? सबसे बड़ा सुख था राम की शिशु लीला का साथी बनना। जब रामचंद्र प्रकट होते हैं तो वह कहती है कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। राम भी उनके आग्रह को तुरंत मान लेते हैं, शिशु बनकर रोना शुरू कर देते हैं। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। माँ को यही परम सुख देने के लिए कृष्ण भी यशोदा से जिद करते हैं, मया, मैं तो चंद्र खिलौने ले हो या फिर सफाई देते हैं, मया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। और वह अपने छोटे होने का तर्क भी देते हैं, छीको कहीं विधि पायो। पुत्र सुपुत्र हो जाए तो उसका होना ही माँ के जीवन की सफलता है। हर माँ की आकांक्षा होती है कि उसका पुत्र यशस्वी हो, और हर स्त्री ऐसी माँ को हसरत भरी निगाहों से देखती है। तभी तो महाकवि तुलसीदास की माँ हुलसी के लिए कहा गया है, सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहत अस ओहे, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। माँ की शुभ दृष्टि पुत्र के इरादों को वज्र बना देती है। गंधारी का उदाहरण हमारे सामने है। गंधारी ने ताउम्र अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। केवल एक बार ही आंख से पट्टी खोली थी, दुर्योधन को आंख भर शुभाशीष देने के लिए। वह दुर्योधन को निवर्सन अपने पास बुलाती है। कृष्ण इस बात को समझ जाते हैं कि अगर गंधारी की आशीष दृष्टि दुर्योधन के शरीर पर पड़ गई तो उसका शरीर फौलादी हो जाएगा और उसे मारना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने दुर्योधन को सलाह दी कि इस तरह माँ के सामने जाने से तुम्हें शर्म नहीं आती? कम से कम एक लंगोटी तो पहन लो। दुर्योधन ने माँ की आज्ञा की अवहेलना की और लंगोटी पहनकर उनके पास पहुंचा। गंधारी की दृष्टि उसके शरीर के जितने हिस्से पर पड़ी वह वज्र हो गया, लेकिन जितना हिस्सा लंगोटी से ढका हुआ था उस पर माँ की कृपा दृष्टि नहीं पड़ सकी। अतः जांग के उसी हिस्से पर गदा का प्रहार कर भीम ने दुर्योधन का अंत किया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माँ पुतलीबाई की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुतलीबाई ने बचपन में ही उनके अंदर ऐसे संस्कार रोप दिए थे जिससे आगे चलकर वह एक सत्याग्रही महात्मा बन सके और देश को आजाद कराने की अहिंसक लड़ाई लड़ सके। जीजाबाई न होती तो क्या शिवाजी का व्यक्तित्व ऐसा ही होता जैसे वह था?
जीजाबाई ने जहां उन्हें स्वराज स्थापना का स्वप्न और अन्याय तथा अत्याचार के खिलाफ लड़ने का संबल दिया, वहीं उन्हें स्त्री का सम्मान करने की सीख भी दी। शिवाजी मां के आशीर्वाद से ही एक के बाद एक किला फतेह करते गए और स्वराज की स्थापना की। जीजाबाई ने जहां पुत्र को अपने आदर्शों के अनुसार ढाला, वहीं मैक्सिम गोर्की के उपन्यास मां की नायिका मां नीलावर्णा अपने क्रांतिकारी पुत्र पावेल के विचारों के अनुसार खुद को ढालती है। एक अनपढ़ धर्मवीर महिला का इस तरह रूपांतर होना आसान काम नहीं था, लेकिन जब कोई मां अपने बेटे के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना ले तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आइए मातृ सत्ता के इस स्वरूप को नमन करते हुए अपनी मां, मातृभूमि, मातृभाषा के प्रति